श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूले न नाम कभी तुम्हारा। बैचै न होकर दिन रात गावो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता तुम्हारा क्या जग से तुम्हारा, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जावेंगे बस यही नाम प्रभु का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम आप लोगों के सामने शिवम ज्योतिष कार्यालय की तरफ से प्रथम जो है आदि मानव मनुष्य भगवान जी की जो है श्यामभू मनु अश्वरूपा की कथा को सुनाएंगे। स वै स्वयं सम्राट, प्रिय पुत्र स्वयं भुव। प्रतिलभ्यम प्रिय पत्नी किं चकार तुमने। श्यामभू मनु, मनु का अर्थ होता है कि जो अपने मन को अपने अनुकूल बना दे, मन को जो है अनुकूल बना दे, वही जो है मनु है। जब ब्रह्मा जी ने सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हे मैत्रेय जी, जो श्यामभू मनु ने जब प्रिय पत्नी शतरूपा की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने पितामह ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी आप हम लोगों के जन्मदाता है, हम आपके पुत्र हैं, तो हमें कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा आदेश करें, हम कोई ऐसा कर्म करें जिससे संसार में हमारा जो मान सम्मान की वृद्धि हो, समाज का लोग जो है आपको भी सुख की अनुभूति हो। क्योंकि पुत्र की परिभाषा क्या आती है, जो सत्यम सूतरियो। पुत्र कौन है? जो पिता के सत्य के अनुरूप, पिता के मन के अनुरूप जो कर्म करे वही पुत्र है। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे प्रति जो समर्पण का भाव प्रकट किया है, पैदा किया है, इससे हमें बड़ी खुशी मिलती है। अब मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ, इमं लोको परित्यज्य गतोषि परमाप्ति। इस संसार में परलोक जो है सर्वत्र जो है तुम्हारा जो नाम जो है विख्यात होगा। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि पिता का कर्म होता है कि सृष्टि करना, हमारा जो कर्म है कि संसार में जो है सृष्टि पैदा करना। तो मैं तुम दोनों को आदेश देता हूँ कि तुम लोग जो है ये मानवीय सृष्टि करो। मानवीय सृष्टि का मतलब जो कि मनुष्य का, नर का, नारी का प्रेम जो है जागृत हो, समाज में प्रेम की प्रकृति हो, पुरुष हो, परमात्मा हो, सुख की अनुभूति हो। तो तुम जो है मानवीय सृष्टि को उत्पन्न करो। पितामह की बात को सुन करके श्री महाराज मनु जी कहते हैं, यदोकम सर्वसत्वाना महिमग्या महांभसी, अश्यामुद्धरणम यत्नो देव दिव्याभिधीयताम। हे प्रभु जी, अश्यामुद्धरणो यत्नो देव दिव्याभिधीयता। हमारी जो धरती माता है जल में डूबी हुई है, आपको जतन करें कि ये धरती माता जल के बाहर निकले, तब हम लोग जो सृष्टि का जो कर्म है अच्छे भाव से करें। ब्रह्मा जी ने परमात्मा जी का ध्यान किया कि परमात्मा जी अगर प्रकट परमात्मा जी हों तो परमात्मा जी के भाव को उन्होंने प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी ने परमात्मा का आह्वान किया, उन्होंने गाना गाया
कि हमारी भी सुन लो बिनती डमरू वाले, हमारी भी सुन लो बिनती डमरू वाले। मेरी जिंदगी अब तो हरे हवाले, कि जर जर शरीर है आँखों मलिन है, निदिया हमारी प्रभु भोजन में लीन है। कि काशीनाथ विश्वनाथ ज्योति जगा दे, मनमा का मेरे प्रभु अंधेरा मिटा दे। करो अर्चना वंदना डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तो हरे हवाले। हमारी भी सुन लो बिनती डमरू वाले, मेरी जिंदगी अब तो हरे हवाले। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने आदि महापुरुष का आवाहन किया तो ब्रह्मा जी के कान से एक जो छोटा सा वराह का बच्चा निकला। अक्षर मात्र में वो वराह का बच्चा एक भयानक विशाल हाथी के समान हो गया। पुनः वह जो है अपने घ्राणे इंद्रियों के द्वारा पृथ्वी को सूंघने लगा, खोजने लगा। अकस्मात जो है अथाह जल में प्रवेश किया। पृथ्वी समुद्र माता का जो हृदय काम गया। समुद्र भगवान ने प्रार्थना किया कि प्रभु जी हमारे मन में जो हमारा जल को जो है चोट में पहुँचे, आघात पहुँचे। ब्रह्मा जी द्वारा महाराज के पुरुष वराह ने समुद्र भगवान को आश्वासन देते हुए धरती माता को अपने जो सिंह से उठाया, जल के ऊपर स्थापित कर दिया। महाराज मनु जी प्रथम इस पृथ्वी के सम्राट बने और वहिष्मती नामक नगरी का निर्माण करके अपने प्रजा का जो है पालन करने लगे। महाराज स्वयंभू मनु जी के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम प्रियव्रत और दूसरे पुत्र का नाम उत्तानपाद था। महाराज स्वयंभू मनु जी की 3 कन्या थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। महाराज मनु जी ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किए थे कि इसका जो प्रथम जो संतान होगी वो ननिहाल में रहेगी। देवहूति का विवाह स्वयंभू मनु जी ने कदर्म प्रजापति के साथ किया था, जिनका पुत्र जो है सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक एक कपिल मुनि जी हुए। स्वयंभू मनु जी की जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह उन्होंने दक्ष प्रजापति के साथ किया था। महाराज स्वयंभू मनु जी की प्रजा खुशहाल थी। महाराज स्वयंभू मनु जी की जो राजनीति थी वो पंच तत्वों को परमात्मा के रूप मानते थे। अतः कुशा बहिन मंत्रम गौ तुलसी विप्रधेनवः नैते निर्माल्यतायांति क्रियमाणा पुनः पुनः। महाराज स्वयंभू मनु जी इस संसार में पंच तत्वों को परमात्मा का रूप मानते थे, परमात्मा का जो है पवित्र मानते थे, शुद्ध मानते थे। अतः कुशा मन कुश को मानते थे कि ये जो कुश जो दर्भों विभूतियों में दर्शक, ये जो कुशा है ये परमात्मा की विभूति है। तो कुशा पर बैठ करके जितासनो जित श्वासो जितेंद्रिय। तो महाराज मनु जी ये कुशा पर बैठ करके ये परमात्मा जी के नाम का है कीर्तन करते थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। चितासम ने कुश पर बैठ करके परमात्मा का ध्यान करते थे और अपनी नगरी का नाम भी उन्होंने ब्राहिक मध्य नामक नगरी का, कुश के नाम से ब्रहिक मध्य नामक नगरी का निर्माण किया था। अग्नि को
परमात्मा के रूप मानते थे। अग्नि में जो हवन होता था, पूजन होती थी। ब्राह्मण का जो पूजन होता था, ब्राह्मण के नाम से नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णराज गोविंदाय नमो नमः। महाराज पृथ्वी के मनु के शासन में ब्राह्मण थे। चारों जो वर्ण था, कि ब्राह्मण का, वैश्य का, शूद्र का, ये सब जो है शुद्ध वस्त्र था। चारों की महानता थी, चारों जो एक बराबर थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। तो महाराज मनु जी के राज शासन में जो है 71 चौकड़ी तक महाराज मनु जी ने 71 चौकड़ी तक राज्य का शासन किया है। राज्य का शासन करते करते महाराज मनु जी की एक बाल जो पक गया। रानी शत्रुपा ने देखा कि महाराज जी का एक बाल पका है, तो रोने लगी। बाल पकने का मतलब होता है कि हमारी आयु का कम होना। बाल पकने का मतलब होता है कि हमारे मृत्यु मौत के हम नजदीक चले जाते हैं। तो रानी जो सोचने लगी कि हमारे पति की जो है बाल पक गई है, मृत्यु के करीब होने वाले हैं, तो रोने लगी। ऐसे समय महाराज मनु जी ने अपनी रानी को समझाया कि हे रानी, परमात्मा की इच्छा होती है। एक डाली में फूल खिले हैं, एक डाली में कांटे सोई, सोचो कोई कारण होगा, बांटने वाला बांटे कोई कारण होगा। रानी ने कहा कि बाल पकड़ने का मतलब होता है कि परमात्मा की, भगवान की कृपा है। भगवान जी ने हमें जगाया है कि ये जो चौथे पन निपकान दे, जब बुढ़ापा आ जाए तो मनुष्य को दुनिया का सुख का, संपत्ति का त्याग करके सन्यासी बन जाना चाहिए। तो महाराज मनु ने कहा कि हमने जो धन के चक्कर में, राज्य के सुख में, ये परमात्मा को भुला दिया। कोई न विषय विकार भवन, बसत भाचौठपन, हृदय बहुत उर लाग, समय गयौ हरि भगति बिनु। इस प्रकार से महाराज